बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए यूबीएल में जॉब्स लेके आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ये जॉब आई हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कौन सी जॉब है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका फ़ायदा हो। सैलरी भी डिस्कस करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं बैंकिंग पे बहुत कंप्लीट डिटेल कोर्स लेके आया हूं जो कि आपके फ्यूचर को बैंकिंग सेक्टर में बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। इसमें 4 मॉड्यूल हैं। एक है ब्रांच ऑपरेशंस का मॉड्यूल, बैंकिंग का मॉड्यूल कि ये कैसे काम करते हैं। दूसरा इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कैसे काम करती है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 3 हमारा जो है तो वो इस्लामिक बैंकिंग पे है। इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कैसे काम करती है, उसके फायदे नुकसानात क्या हैं। और चौथा जो है तो वो AML CFTO कंप्लायंस पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एक एक मॉड्यूल के जो चार्जेस हैं वो हमने 4000 रुपीज़ ओनली रखे हैं, बहुत ही मिनिमम डिस्काउंटेड रेट रखे हैं। पर अगर पूरा पैकेज कोई लेना चाहता है तो उसके चार्जेस हमने रखे हुए हैं 12,000 रुपीज़ ओनली। हर पैकेज पे या कंप्लीट मॉड्यूल पे आपको जो है तो सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। ये तमाम जो है कोर्स ऑनलाइन है, आपको जीमेल पे एक्सेस दी जाएगी। और मजे की बात, इसमें हमने 2 मॉड्यूल बिल्कुल फ्री रखे हैं। बेसिक, उसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं बैंकिंग क्या है, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, स्टेट बैंक क्या काम करता है, ब्रांच के लोगों के काम क्या होते हैं, जीडीज क्या होती हैं, चेक टाइप ऑफ करेंसी क्या है वो हमने बताया हुआ है। और बोनस मॉड्यूल में हमने ये बताया हुआ है कि ब्रांच में जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके काम क्या है, कैसे काम होता है, बैंकिंग करियर में ग्रोथ क्या है, कौन कौन सी एजुकेशन और फील्ड में ज्यादा ग्रोथ है, कहाँ कहाँ सैलरी अच्छी है, वो तमाम हमने बताया हुआ है। ये बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मॉड्यूल लेना चाहते हैं उसके साथ हम ये वाले आपको फ्री देंगे और आपको सर्टिफिकेशन भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ के यूबीएल ने फिर कौन सा कारनामा किया है। तो देखें, यूबीएल ने बहुत जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज लेके आई हैं। एरिया सेल्स मैनेजर की ये जॉब है। पर्सनल लोन, जो भी बंदा पर्सनल लोन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लिया जाता है उसके लिए ये जॉब आई है। बहुत ही जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें, बैचलर डिग्री अगर किसी ने भी की हुई है, किसी भी फील्ड में की हुई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंज्यूमर बैंकिंग ये डिपार्टमेंट है, उसमें आपकी जॉब होगी। 30 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट इन लोगों ने बताई हुई है। तो काम क्या होगा, आपने जो है तो इम्प्रूविंग प्रोडक्ट अवेयरनेस लोगों को देनी होगी, कंप्लायंस को सामने रखते हुए सेल्स स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होगी, सक्सेसफुली ग्रोथ और एनालाइजिंग सेल डाटा पे आपने काम करना होगा। रिक्वायर्ड जो है तो आपने सेल्स स्टैंडर्ड के वॉल्यूम, कॉल के वॉल्यूम, कर्टेसी कॉल के वॉल्यूम, प्रोडक्ट के वॉल्यूम ये आपने अचीव करने होंगे। मैक्सिमाइज कॉल सक्सेस बाय रेट, अपने कस्टमर्स को कॉल्स करनी होगी, उनको ऑनबोर्ड लेना होगा, उनका फीडबैक लेना होगा और उनको स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को सामने रखते हुए देखिए, कमिंग अप फीडिंग द एनालाइज हेयर बाय इंश्योर कंप्लायंस, मतलब आपने बैंक के कंप्लायंस को, रेगुलेशंस को सामने रखना होगा। टीम ग्रूमिंग आपने करनी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी और ऑल टीम मेंबर्स की रेगुलेटरी कंप्लायंस की। बैंक में जो कंप्लायंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मेरा कंप्लीट कोर्स भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो आप मैं डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, बैंक में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है कस्टमर की, तो आपने अपने कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज नहीं करना, वो भी आपने सामने रखना है। अप्लाई नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो आप बना सकते हैं। अब इसमें डिटेल क्या क्या चाहिए होती है, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, ये आप दे सकते हैं। अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो उसमें वंस प्रोफाइल बनी हुई है तो ये तमाम डिटेल आ जाती है, अगर किसी की प्रोफाइल बनी हुई है। अगर किसी की प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो वो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें इसमें फिलअप करेगा। ये देखें इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने एप्लीकेशन डिटेल देनी होती है, आपने जो है तो एप्लीकेंट की डिटेल देनी होती है। यूबीएल का अगर अकाउंट है तो आप दे दें, अगर नहीं है तो आप इसमें ईजी पैसा का अकाउंट, जेएस कैश का अकाउंट भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है अपनी CNIC वगैरह की। इसके अलावा अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली की डिटेल देनी होती है। अगर आप कोई डिसेबल है तो उसकी डिटेल देंगे, एड्रेस देंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे दें। अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका यूबीएल था तो उसकी डिटेल दें, अगर नहीं है तो आप बोल दें मैं यूबीएल में कभी भी जॉब नहीं की। अगर कोई रिलेटिव है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। रेफर आपको किसने किया है उसकी डिटेल देनी है, अगर नहीं किया तो नो कर दें। एप्लीकेशन क्वेश्चनियर आपका कुछ होता है, ये कि आप कभी डिसेबल रहे हैं, किसी दूसरे इदारे से आपको टर्मिनेट किया गया है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो है। लोन डिटेल अगर आपकी कोई है दे दें। एजुकेशनल आपकी तमाम डिटेल देनी होती है। एक्सपीरियंस कब कब कहाँ कहाँ काम किया वो देना है। स्किल्स क्या है वो देने हैं। लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं वो देनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने अपना CNIC CV वगैरह अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या क्या है, ये देखें मैंडेटरी रिक्वायर्ड अटैचमेंट है, वही CV वगैरह हो गई। और आखिर में आपने यहाँ पे जो है तो आके सिग्नेचर करना होता है। जब ये करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन से इश्यूज है।
तो देखें यहाँ पे मैंने कोई भी देखें चीज़ें फिलअप नहीं की हुई, क्योंकि मेरी आईडी बनी है लेकिन मैंने इसमें चीज़ें पुट नहीं की हुई। तो ये सिर्फ आपको समझाने का मेरा मकसद होता है, अप्लाई करने का मकसद नहीं होता। मैं बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर देता हूँ, मेरे पास कॉल भी आ जाती है, टेस्ट के लिए आ जाती है, इंटरव्यू के लिए आ जाती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना होता है, कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना होता। अगर हम बात करें कि इसकी सैलरी क्या होने वाली है, देखें अगर चूंकि ये एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब है, सेल्स ओरिएंटेड जॉब है, तो सेल्स ओरिएंटेड जॉब में सैलरीज कम होती हैं, बेसिकली टारगेट्स होते हैं। तो टारगेट्स बेस्ड जहाँ पे जॉब होती है वहाँ पे आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार के दरमियान सैलरी होती है। इसके अलावा आपके टारगेट्स होते हैं, विजिट्स होते हैं, तो उस पर आपको फ्यूल अलाउंस मिलता है, आपको मोबाइल अलाउंस मिलता है, आपको सिम मिलती है। बहुत सी कंपनीज में सिम देते हैं, बहुत सी उसमें नहीं देते, आपको मंथली पैकेज लगा के दे देते हैं। कंपनी टू कंपनी और बैंक टू बैंक वेरी करती हैं चीज़ें। तो उसमें आपके टारगेट्स होते हैं, तो आपकी इनिशियल सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये के दरमियान या 70 हज़ार के दरमियान हो सकती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हो सकती है, बैंक टू बैंक चीज़ें वेरी करती हैं। और बाकी जो है तो इसमें मिड लेवल की आपकी ये पोजीशन होगी। इनिशियली आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 2 की ये पोजीशन दिया जाएगा और आपने सेल्स पे काम करना होगा। आप अपनी सैलरी माइंड में रखें 70,000, ठीक है, आपकी सैलरी 60 से 70,000 होगी। बाकी इंसेंटिव्स होते हैं, क्योंकि सेल्स ओरिएंटेड जॉब में इंसेंटिव बहुत मायने रखते हैं। जितना आप टारगेट अचीव करेंगे उतनी आपको इंसेंटिव मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। मुझे कोई डिस्कशन करनी हो वो आप कर सकते हैं। अगर हमारी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जिस तरह CV बनाने की सर्विस है, इंटरव्यू गाइडेंस की सर्विस है, जॉब अप्लाई की सर्विस है, इस पे हम आपको कंप्लीट गाइड कर सकते हैं। चीज़ें हमारी चार्ज होती हैं, कुछ विदाउट चार्जेस होती हैं, वो उसके हवाले से मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी का बेनिफिट हो जाए, किसी की जॉब लग जाए। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।